नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेडिंग रेडी प्रोजेक्ट कैसे इंपोर्ट करना है। अब हम इस वीडियो में सीखेंगे इसे यूज़ कैसे करना है। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको पहले इस प्रोजेक्ट की। अब देखो, सबसे ऊपर वाला जो ट्रैक है हमारा, इस ट्रैक पर मैंने लोगो ऐड किया है। आप इसे कीबोर्ड पर डी दबाकर डिसेबल भी कर सकते हो, या फिर आप उसकी जगह आपके लोगो को रिप्लेस कर सकते हो। ठीक उसी के नीचे दूसरा ट्रैक है। यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर लगाई है और उस पर नाम लिखा है सिनेमैटिक फ्रेम। तो सिनेमैटिक फ्रेम यानी कि ये जो आपको ब्लैक पट्टी दिखाई दे रही है ऊपर और नीचे, ये होती है सिनेमैटिक फ्रेम। अगर आप इसे बंद करना चाहते हो तो डी प्रेस करके इसे डिसेबल कर सकते हो और फिर से डी प्रेस करके इसे अनेबल कर सकते हो। अगर आपको इसकी साइज एडजस्ट करनी होगी तो आपको इसे सिलेक्ट करना है और आना है हमें हमारे इंस्पेक्टर के पैनल में। इंस्पेक्टर के पैनल में आने के बाद क्रॉपिंग की विंडो को शुरू करना है। इसे शुरू करने के बाद देखो, यहाँ पर क्रॉप टॉप और क्रॉप बॉटम ऐसे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मैंने अभी 40% उसे क्रॉप किया है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हो तो इसे आप 40 की जगह 50 या 60 जितना चाहो आप आपकी मर्जी कर सकते हो। अगर कम करना चाहोगे तो इसे आप ऐसे कम कर सकते हो। अब ठीक उसी के नीचे जो ट्रैक है वहाँ पर लिखा है कलर बैलेंस। इस एडजस्टमेंट लेयर पे मैंने थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन ऐड किया है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना होगा कलर बैलेंस में, तो बस आपको इसे सिलेक्ट करना है। आपको आना है हमारे कलर के टैब में। कलर के टैब में आने के बाद यहाँ पर आपको टाइमलाइन चालू करनी है और उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है उसी एडजस्टमेंट लेयर को जिस पर हमने कलर बैलेंस किया था। उसे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हो और यहाँ से सैचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद में हम आते हैं फिर से एक बार हमारे एडिट के टैब में। अब देखो, ठीक उसी के नीचे वाइट कलर की जो फाइल दिखाई दे रही है, ये है हमारी टेक्स्ट फाइल। तो यहाँ से इसे आप आसानी से एडिट कर सकते हो। बस आपको उसे सिलेक्ट करना है और हमारे इंस्पेक्टर विंडो में देखो टाइटल ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ, क्रिएटिव एफेक्ट्स। देखो ये हो गया हमारा नाम चेंज। यहाँ से आप फॉन्ट एडजस्ट कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक उसी के नीचे यहाँ पर इसकी साइज़ है, कलर है। तो आपको कलर कुछ एडजस्ट नहीं करना है, आपको बस यहाँ से साइज़ एडजस्ट करनी है इस तरीके से। और यहाँ पर ट्रैकिंग लिखा है, यहाँ से आप दोनों भी टेक्स्ट में अंतर कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरीके से। अब उसी के नीचे यानी लास्ट वाला ट्रैक, इस पर सभी हमारे वेडिंग के वीडियोस ऐड किए हुए हैं। अब जब आपको इन सभी वीडियोस को रिप्लेस करना होगा, अब क्लिप रिप्लेस करने के लिए हमें उस क्लिप के स्टार्ट में आना है। स्टार्ट में आने के बाद हमें जाना है हमारे मीडिया पूल में। मीडिया पूल में जो हमने हमारे वीडियो इंपोर्ट किए हुए होंगे, उसमें से जो भी फुटेज आपको चेंज करना होगा, उस फुटेज को हमें करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हमारे कीबोर्ड पे हमें F11 प्रेस करना है, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको रिप्लेस क्लिप का, इस पर क्लिक करना है। तो देखो हमारी क्लिप रिप्लेस हो चुकी है। ठीक उसी तरीके से हमें अगर अगली वाली क्लिप रिप्लेस करनी होगी तो फिर से एक बार हमें उसे सिलेक्ट करना है और हमारे मीडिया पूल में से और एक फाइल को सिलेक्ट करना है और फिर से F11 प्रेस करना है। तो देखो हमारी ये भी फाइल रिप्लेस हो चुकी है। अब क्लिप रिप्लेस करते वक्त आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉब्लम क्या होगी वो देखो, अगर आपके टाइमलाइन पर कहीं भी इन और आउट ये अगर सेट हुआ होगा, तो देखो अगर मैं इस क्लिप को अब फिर से एक बार रिप्लेस करता हूँ तो ये कैसे रिप्लेस होती है। तो देखो इसकी साइज बढ़ गई, यानी कि अगर मैं इन आउट देता हूँ लास्ट पे और ये स्टार्ट पे, तो अब देखो अगर मैं इस क्लिप को रिप्लेस करता हूँ यहाँ से, तो देखो हमारी पूरी क्लिप रिप्लेस हो चुकी है। तो हमेशा याद रखें कि हमें जब कभी भी क्लिप रिप्लेस करनी होगी, हमारे टाइमलाइन पर
ये जो इन आउट मार्क लगा हुआ है उसे निकालना होगा। इसके लिए हम प्रेस करेंगे अल्ट और एक्स, जिससे हमारा जो इन आउट सेट हुआ है वो निकल जाएगा। अब देखो एक बार फिर से मैं उसी क्लिप को रिप्लेस करता हूँ, तो देखो बस वही और उतनी ही साइज में हमारे क्लिप रिप्लेस हो चुकी होगी। अब बारी आती है हमारे दूसरे वाले ट्रैक की फाइल को रिप्लेस करने की। जैसे कि देखो यहाँ पर एक इफेक्ट बनाया हुआ है, तो ये दोनों भी फुटेज सेम ही है। अब हमें इन दोनों को भी चेंज करना है। तो देखो मैं पहले ये जो हमारी लास्ट वाली ट्रैक वाली जो फाइल है इसे सिलेक्ट करता हूँ और हमारे मीडिया पूल में थोड़ा सा इसे जूम करते हैं, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ इस वाली फाइल को। इसे सिलेक्ट करता हूँ और F11 प्रेस करने से ये होगी रिप्लेस। अब हमें सेम फाइल ऐड करनी है ऊपर वाले ट्रैक पर, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ ऊपर वाले ट्रैक पर और फिर से उसी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ F11। तो देखो अब हमारी बस नीचे वाली ही फाइल रिप्लेस हो रही है, क्योंकि हमारा जो ये ट्रैक सिलेक्ट है ये है हमारा V1 वाला ट्रैक। ये होता है हमारा ट्रैक सिलेक्टर, और जिस भी ट्रैक पर ये सिलेक्ट होगा उसी ट्रैक पर आपकी फाइल हमेशा चेंज होगी। तो इसके लिए हमें सिलेक्ट करना है ट्रैक नंबर 2। तो देखो अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है, तो हमारी इस फाइल को अब हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो हमारी दूसरी वाली फाइल रिप्लेस हो चुकी है और हमारा इफेक्ट भी रेडी हो चुका है। तो हमेशा याद रखें, जब कभी भी आपको जिस भी ट्रैक का वीडियो रिप्लेस करना होगा, आपको बस इस ट्रैक सिलेक्टर का उपयोग करना है। जहाँ पर ये सिलेक्ट होगा वहीं पर उसी ट्रैक पर वही क्लिप रिप्लेस होगी। अब फिर से एक बार हमें हमारी इस क्लिप को अगर रिप्लेस करना होगा तो हमें सबसे पहले ट्रैक सिलेक्टर सेट करना होगा हमारे पहले वाले ट्रैक पर। बाद में हम इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर करेंगे रिप्लेस क्लिप। तो देखो हमारी ये क्लिप रिप्लेस हो चुकी है। तो बहुत ही आसानी से आप हर एक क्लिप को रिप्लेस कर सकते हो। अब बारी आती है क्लिप एडजस्टमेंट की। तो क्लिप एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर जो ये वाइट पॉइंट दिखाई दे रहा है इधर का, ये होता है हमारा डिज़ोल्व। अगर ये भी आपको कम ज़्यादा करना होगा तो आप यहाँ से इसे इस डिज़ोल्व को कम ज़्यादा कर सकते हो। फिलहाल मैं इसे बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको क्लिप एडजस्टमेंट दिखानी है। अब देखिए मुझे इस क्लिप की जगह पर इस क्लिप को एडजस्ट करना है, और जब कभी भी हम कोई भी क्लिप एडजस्ट करेंगे उसके पहले हम उस क्लिप को प्ले करके देखेंगे। तो प्ले करने के लिए मीडिया पूल में जिस भी फाइल को आपको प्ले करके देखना होगा, हमें बस उस क्लिप पर हमारे माउस का लेफ्ट डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने से वही फाइल आपको आपकी प्रीव्यू विंडो में दिखाई देगी, और बस आपको स्पेस बार दबाना है तो आपको आपकी फाइल पूरी यहाँ पर दिखाई देगी। अब मैं इसे करता हूँ रिप्लेस। जैसे कि यहाँ पर देखो लड़की लड़के के कंधे पर सिर रख रही है, तो मैं इसे करता हूँ यहाँ से रिप्लेस। और अब अगर हम इसे प्ले करेंगे तो देखो लड़की जो कंधे पर सिर रख रही है वो पार्ट तो यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब मुझे अगर वही पार्ट यहाँ पर एडजस्ट करना होगा, यानी कि लड़की जो सिर रख रही है लड़के के कंधे पर उस पार्ट को, तो हमें आना है हमारे इस ट्रिम एडिट टूल पर, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसका कुछ आइकॉन चेंज हो जाएगा। तो जिस क्लिप को हमें एडजस्ट करना होगा उस पर बस हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो हमारे क्लिप की पूरी साइज हमें दिखाई दे रही है। अब हमें बस लेफ्ट या राइट इसे ड्रैग करना है। अब जबकि हमारी जो क्लिप स्टार्ट होने वाली है, यानी कि जो स्टार्ट वाली फ्रेम है, ये हमें दिखाई देगी हमारी पहली वाली विंडो पे, और जहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होगा वो वाली फ्रेम हमें दिखाई देगी हमारे दूसरी वाली विंडो पे। तो मैं इसे ड्रैग करता हूँ और देखो पहले फ्रेम में क्या दिखाई दे रहा है हमें कि लड़की सिर लड़के के कंधे की तरफ लेके जा रही है, वहाँ से हमारी फ्रेम शुरू होगी। तो मैं इसे यहाँ पर करता हूँ ड्रॉप, और अब इसे प्ले करके देखते हैं। तो देखो हमारा वो जो पार्ट जो हमें चाहिए था लड़की कंधे पर सिर रखे, तो वो हमारा पार्ट एडजस्ट हो चुका है।
तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप किसी भी क्लिप को एडजस्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको सभी फाइल्स को एडजस्ट करना है और आपका हाईलाइट का प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। अब ये तो था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा इसे हम देखते हैं अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।